चलो भाई, तो फाइनली दोस्तों बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। 2 दिन पहले ट्रेलर रिलीज़ होने वाला था, लेकिन वीएफएक्स के कारण ये ट्रेलर रिलीज़ होने में डिले होता गया और आज ये दोपहर से ट्रेलर रिलीज़ होते-होते अब जाके शाम को 6 बजे मेकर्स ने इसको रिलीज़ कर दिया है। तो ट्रेलर भाई साहब 3 मिनट से ऊपर यानी कि साढ़े 3 मिनट के आस-पास का ट्रेलर है और ट्रेलर देख के बस यही कहूँगा कि भाई साहब फिर से पुरानी याद ताज़ा हो गई और सनी देओल का जो भारी भरकम डायलॉग से जो शुरू होता है ट्रेलर कि फौजी के लिए सरहद पे खींची एक लकीर नहीं है, वो एक देशवासियों से वादा है। कि जहाँ वो खड़ा रहेगा वहाँ से कोई नहीं जा सकता, ना कोई गोली, ना इंसान, ना उसका इरादा। तो भाई साहब ये सनी देओल का डायलॉग स्टार्ट होता है और फिर ट्रेलर में जो भाई साहब दिखाया गया है और मुझे लगता है कि मेकर्स ने पूरी तैयारी के साथ ये ट्रेलर को रिलीज़ किया है क्योंकि इसके जब टीज़र आया था तो इसके वीएफएक्स पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि वीएफएक्स उसका इतना ख़ास नहीं क्योंकि जब ये पहले जब 97 में जब आई थी पहली बॉर्डर तो उतना भाई साहब हम लोग के पास उतना वो नहीं था। आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है ना उतना वीएफएक्स उस ज़माने में कहाँ कोई वीएफएक्स था। आज वीएफएक्स पे पूरी फ़िल्म बन जाती है। एक कमरे के अंदर पूरी शूट हो जाती है और लगता है कि कहाँ-कहाँ शूट हुआ है। तो सारा खेल वीएफएक्स का है तो अब सब चीज़ होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद वैसा वीएफएक्स मेकर्स ना दिखा पाएँ, तो पब्लिक उस पे नाराज़ होती। तो वही हाल था कि टीज़र में उतना कुछ ख़ास वीएफएक्स इस्तेमाल नहीं हुआ और जो हुआ वो भी देख के लग रहा था कि कोई नकली सीन चल रही, तो मेकर्स ने इसमें थोड़ा डिले करके ट्रेलर को फिर अब जाके रिलीज़ किया है। तो इसके रिलीज़ डेट ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज 15 तारीख को इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है फ़िल्म, 23 तारीख को रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में और ट्रेलर काफ़ी कमाल का है, डायलॉग एक से बढ़कर एक है, चाहे वो सनी पाजी का हो, चाहे वो वरुण धवन का हो। वरुण धवन ने भी डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त बोले हैं, हालाँकि उनके मुँह से उतना सूट नहीं कर रहा है डायलॉग कि पूजा हम भले ही राम ही करते हैं, लेकिन इरादा परशुराम का रखते हैं। और वही दलजीत दोसांझ भी इसमें नेवी के ऑफ़िसर में नज़र आएँगे और उनका भी यही डायलॉग है कि ये आसमान हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम भले ही तादाद में कम हैं, लेकिन इरादा हम में ज़्यादा है। तो डायलॉग एक से बढ़कर एक है और जब आखिरी में सनी पाजी कहते हैं कि पाकिस्तान में फ़ोन करके कि तुम्हारे यहाँ जितने मुसलमान नहीं, उतने यहाँ पे बकरे काटने वाले हैं। तो भाई साहब मिला-जुला के फिर से वही हिंदू-मुस्लिम वाला एजेंडा इसमें भी दिखाया गया है। 1971 की लड़ाई इसमें फिर से दिखाई गई क्योंकि 1971 में इंडिया-पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसी पे ये कहानी बेस्ड है, जो कि पहले भी वही थी और आज भी वही है। उसका सेकंड पार्ट है, बस विजुअल नया कर दिया गया, नए तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। गाना भी ज़्यादातर सेम टू सेम रखा गया है, जो पहले वाली बॉर्डर में था, चाहे वो संदेश से आते हैं और जाते हुए लम्हों, मतलब 2-3 गाने जो पहले बॉर्डर में थे, वो इस बॉर्डर में भी हैं, बस उसको नए वर्ज़न से नए तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है और पूरी तरीके से इसमें पुरज़ोर कोशिश लगाई गई कि पहली वाली बॉर्डर से ये अच्छी साबित हो और ये मेकर्स का काम है कि उसको अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करना और पुरानी वाली जो पहली बॉर्डर 1997 में आई थी, उससे बड़ी हिट साबित करना क्योंकि ये एक आइकॉनिक मूवी है और जब कोई चीज़ आइकॉनिक हो जाती है तो उससे अच्छा बनाने की कोशिश किया जाता है। इसी मारे बहुत से लोग जो आजकल बड़ी-बड़ी फ़िल्में जो पहले बन चुकी हैं उसमें हाथ इसी मारे नहीं लगा रहे कि कहीं अगर खुदा न खास्ता कोई फ़िल्म ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी क्योंकि ये एक आइकॉनिक मूवी है। तो बॉर्डर 2 के मेकर्स भी यही सोच रहे हैं कि ये फ़िल्म पहली वाली बॉर्डर से ज़बरदस्त तरीके से बिज़नेस करे और इसको बहुत सारा प्यार मिले। हालाँकि प्यार इसको मिले क्योंकि ये बहुत ही सही टाइम पे आ रही है, 23 जनवरी को यानी कि रिपब्लिक डे से 3 दिन पहले और अपने यहाँ भाई देशभक्ति फ़िल्म बहुत ही ज़ोर-शोर से देखी जाती है क्योंकि अपने यहाँ तो बस देशभक्ति ही है हम लोग के अंदर और जब ऐसी सीन आती है तो भाई साहब गूज़बम्प आते हैं, खून खौल उठता है, मन करता है अपना भी AK-47 लेके सरहद पे पहुँच जाएँ। तो सनी पाजी का कैरेक्टर सबसे लाजवाब क्योंकि एक वही इकलौते ऐसे कैरेक्टर है जो फिर से पुरानी स्टार कास्ट में दोबारा लौटे। बाकी सारे कैरेक्टर चेंज हो गए हैं, यानी कि पुरानी वाली में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ ये सब कैरेक्टर थे, अब उनकी जगह ले ली वरुण धवन, दलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी। हालाँकि आहान शेट्टी का कैरेक्टर मुझे थोड़ा-सा स्लो लगा क्योंकि वो मज़ा नहीं है जो सुनील शेट्टी में है। आप लोग सुनील शेट्टी को देखिए भाई साहब वो जब बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ कितनी दमदार होती है, लेकिन सुनील शेट्टी के बेटे में वो बात नहीं है। हालाँकि है उन्हीं के खून, लेकिन वो बात नहीं अगर वही जगह सुनील शेट्टी वो डायलॉग बोलते जो आहान शेट्टी ने बोली है, तो भाई साहब इस पे बहुत ज़्यादा तालियाँ पड़ती। बहरहाल ट्रेलर एक नंबर का है और बहुत ही ज़बरदस्त है। फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे छप्पर फाड़ कमाई करेगी ये तो 101% है और इस समय सनी पाजी का दौर भी चल रहा है। आपको बता दें कि जैसे कि गदर गदर ने उनके उठाया फिर गदर 2 उनकी बैक टू बैक पिक्चर फ्लॉप होती गई, फिर गदर 2 ने जो बॉक्स ऑफिस पर कहर ढाया, उसके बाद फिर जब उनकी फ़िल्म आई, वो भी ज़बरदस्त तरीके से कमाई की। तो इस समय सनी पाजी का दौर चल रहा है और उनकी बैक टू बैक कई सारी फ़िल्में और लाइन में लगी हैं। तो बॉर्डर 2 से भी यही उम्मीद है कि वो अच्छा बिज़नेस करेगी और ट्रेलर काफ़ी कमाल का है, लाजवाब का है, गाना एक से एक है। 23 जनवरी को ये फ़िल्म सारे सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तो आप लोगों ने भी ट्रेलर देखा होगा, आप लोगों ने बताओ कि ट्रेलर कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।